तो सबसे पहले हम समझते हैं गूगल शीट्स को हम कैसे ओपन करते हैं। अब गूगल शीट्स को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको जीमेल के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। इसके बाद अब मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ कैसे हम गूगल शीट को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है, इस सर्च बार के अंदर हम टाइप करेंगे sheets.new, एंटर हम प्रेस करेंगे, शीट्स हमारी ओपन हो जाएगी। इसके बाद दूसरा तरीका जानते हैं। यहाँ पर हम इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा हम नीचे आएंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है शीट्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, शीट्स हमारी ओपन हो जाएगी। अब थर्ड और लास्ट तरीका जानते हैं। इसी आइकन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है ड्राइव, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। अब मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका है शीट्स को ओपन करने का। बेस्ट तरीका क्यों है? अभी जो हमने लास्ट 2 मेथड जाने, उनके अंदर शीट्स को हम डायरेक्ट ओपन कर रहे थे। तो जब हम शीट्स को डायरेक्ट ओपन करते हैं तो शीट्स हमारी ड्राइव के अंदर ऐसे ही सेव होती रहती हैं। अब इस मेथड के अंदर यहाँ पर हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और न्यू फोल्डर हम क्रिएट कर लेंगे। फोल्डर को हम नाम दे देते हैं गूगल शीट्स। क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, फोल्डर हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब फोल्डर में होगा क्या, जो भी शीट हम क्रिएट करेंगे वो हम इसी फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फोल्डर हमको शो हो रहा है। इसके ऊपर डबल क्लिक करते हुए इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब शीट्स को ओपन करने के लिए यहाँ पर न्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है गूगल शीट्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, शीट्स हमारी ओपन हो जाएगी। तो अब जो भी हम इस शीट के ऊपर वर्किंग करेंगे वो इस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी और यहीं पर आकर इसको हम वापस से ओपन कर लेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि यही ऑप्शन बेस्ट है, आप बाकी दोनों ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो आपको बेसिक पता होगा। अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये सभी हमारे सेल्स हैं। हम जिस भी सेल के ऊपर क्लिक करेंगे उस सेल का एड्रेस हमको यहाँ पर शो होता है। इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। इसके बाद ये हमारा फॉर्मूला बार है। अगर हम सेल के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला हमको यहाँ पर शो होता है। इसके बाद ये सभी हमारे कॉलम्स हैं और इनको हम बोलते हैं रो। जो हमारे सेल का नेम होता है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे अभी है हम G3 के अंदर, तो G हमारा कॉलम है और थर्ड रो दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है G3। यहाँ पर क्लिक करते हुए शीट को हम रीनेम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शंस हमको शो हो रहे हैं, इनके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमको शो हो रहा है शीट 1, यानी अभी हम शीट 1 के अंदर हैं। यहाँ पर प्लस आइकन हमको शो हो रहा है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो न्यू शीट हमारी यहाँ पर ऐड हो जाती है। मल्टीपल शीट्स को हम ऐड कर सकते हैं, इनके ऊपर भी हम डबल क्लिक करेंगे तो इनको हम रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, डेटा को हम कैसे एंटर करते हैं उसको समझते हैं। इससे पहले यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है शीट को जूम करने का, तो यहाँ पर क्लिक करते हुए पहले मैं शीट को जूम कर लेता हूँ। अब शीट के अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट, सिंबल और नंबर्स। इनको हम अलग अलग सेल के अंदर लिख सकते हैं या कंबाइन करके एक साथ एक ही सेल के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद फॉर्मूला का भी बेसिक समझ लेते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हम इक्वल साइन लगाते हैं, तो इक्वल, अभी जैसे हम टाइप करते हैं 3 + 6,
एंटर हम प्रेस करेंगे तो 3 + 6 हमारा 9 होता है। तो रिजल्ट हमको यहाँ पर शो हो रहा है। जो हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला हमको इस फॉर्मूला बार के अंदर शो हो रहा है। तो जो भी फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं वो हमको फॉर्मूला बार के अंदर शो होता है। अब गूगल शीट इतना एडवांस है, जैसे अभी हम यहाँ पर टाइप करते हैं 1 2। अब इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं। इस सर्कल के ऊपर हम माउस को लेकर के जाएंगे, इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे। तो जहाँ तक हम ड्रैग करेंगे वहाँ तक नंबर आगे कंटिन्यू हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर हम टाइप करते हैं जनवरी, फरवरी। इन दोनों को भी हम सिलेक्ट करते हैं, इनको हम नीचे ड्रैग करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जहाँ तक हम ड्रैग कर रहे हैं वहाँ तक ये ऑटोफिल कर दे रहा है। इसको हम ऑटोफिल बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम टाइप करते हैं संडे, मंडे। इनको भी हम नीचे ड्रैग करते हैं। तो ये भी ऑटोफिल हो गया है। अब एक छोटा सा डेटा हम एंटर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं सीरियल नंबर 1 2 और इसको हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं नेम। यहाँ पर हम नेम टाइप कर लेते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट। लास्ट हम लिखते हैं सैलरी। तो ये डेटा हमारा तैयार हो गया है। अब इनके ऊपर ऑप्शंस को हम यूज़ करेंगे। जो ऑप्शंस हमारे इम्पोर्टेंट हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले डेटा के ऊपर हम बेसिक फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं उसको जान लेते हैं। सबसे पहले ये हमारी हेडिंग्स हैं, इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है, यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। ये इटैलिक ऑप्शन है और ये है स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन। इसके बाद यहाँ से हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम सेल्स का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमको अलाइनमेंट ऑप्शन मिलता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट। अभी हम इसको सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है वर्टिकल अलाइनमेंट। ये हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट थी और ये हमारी है वर्टिकल अलाइनमेंट। यहाँ पर भी इसको हम मिडिल सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी बेसिक फॉर्मेटिंग हो गई। अभी आगे हम एडवांस फॉर्मेटिंग के बारे में और जानेंगे। अभी हम जानते हैं डेटा को सॉर्ट हम कैसे करते हैं। तो डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे। हम क्लिक करेंगे डेटा के ऊपर। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है सॉर्ट रेंज। इसके अंदर हमको ऑप्शन मिलता है एडवांस्ड रेंज शॉर्टिंग ऑप्शन। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब ये डायलॉग बॉक्स हमको शो हो रहा है। यहाँ पर ये सबसे पहली चीज़ हमसे पूछता है डेटा हैज़ हेडर रो। तो क्योंकि हमारे डेटा के अंदर हेडर्स अवेलेबल हैं तो इस ऑप्शन के ऊपर हम टिक करेंगे। अगर हेडर्स अवेलेबल नहीं होते तो इस ऑप्शन के ऊपर हम अनटिक करते। अब नेक्स्ट ये हमसे पूछ रहा है शॉर्ट बाय, किस कॉलम के हिसाब से आप डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं। अभी हम डेटा को डिपार्टमेंट वाइज शॉर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं डिपार्टमेंट। इसके बाद शॉर्ट आप कैसे करना चाहते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर हम एक से ज़्यादा क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है ऐड अनदर शॉर्ट कॉलम। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और जो भी हम क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर बता देंगे।
फाइनली हम शॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, डेटा हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा था शॉर्ट ऑप्शन। अब इसका एक एडवांस्ड वर्जन जानते हैं। डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू फिल्टर व्यू। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये फिल्टर बटन हमारे ऐड हो गए हैं। सभी कॉलम के ऊपर ये बटन ऐड हुए हैं। अभी जैसे ये सैलरी वाला कॉलम है, तो इस फिल्टर बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ से डेटा को हम डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद ऑप्शन मिलता है शॉर्ट बाय कलर। इसके अंदर दो ऑप्शन हैं, टेक्स्ट कलर और फिल कलर। तो अभी हम यहाँ पर कुछ सेल्स का कलर चेंज कर लेते हैं। ये 3 डिफरेंट कलर हमने यहाँ पर दिए हैं। अब बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं शॉर्ट बाय कलर। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये फिल कलर हमको शो होने लग गया है। अभी हम यहाँ पर ये येलो कलर सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे जिस सेल के अंदर येलो कलर है वो टॉप पर आ गया है। इसके बाद हम ब्लू कलर सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये ब्लू कलर टॉप पर आ गया है। सेम ऐसे ही ये टेक्स्ट कलर ऑप्शन भी वर्क करेगा। अभी हमने यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं कर रखा है, इस करके ये ऑप्शन अभी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी ये ऐसे ही सेम वर्क करेगा। इसके बाद यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलता है फिल्टर बाय कंडीशन। इसके अंदर हमको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है इज एम्प्टी। अगर कोई सेल हमारा खाली है तो वो टॉप पर आ जाए। अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं ग्रेटर देन। अब यहाँ पर हम अपनी कंडीशन डाल देंगे। जैसे अभी हम चाहते हैं जिन सेल्स के अंदर वैल्यू 45,000 से ज़्यादा है वो सेल्स हमको यहाँ पर मिल जाएं। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो जिन सेल्स के अंदर वैल्यू 45,000 से ज़्यादा होगी वही डेटा हमको यहाँ पर शो होगा, बाकी डेटा हाइड हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर बाकी ऑप्शंस भी यूज़ होंगे। अभी यहाँ से हम इस फिल्टर को क्लियर कर देते हैं। तो ये हमने जाना फिल्टर ऑप्शन के बारे में। अब यहाँ पर हम एक कॉलम और ऐड करते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं बोनस। अभी हम देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेटिंग नहीं हुई है। अब हम चाहते हैं जो फॉर्मेटिंग इस सेल के ऊपर है वो इस सेल के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। तो जिस सेल से फॉर्मेटिंग हम कॉपी करना चाहते हैं उस सेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है पेंट फॉर्मेट। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब जिस सेल के ऊपर फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करना चाहते हैं उस सेल के ऊपर आकर हम क्लिक कर देंगे, तो सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद अब हम चाहते हैं सैलरी के हिसाब से 5% बोनस हमारे पास निकल कर आ जाए। तो इनको निकालने के लिए हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हम टाइप करेंगे इक्वल, इसके बाद सैलरी वाले सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमें सैलरी का 5% निकालना है, तो मल्टीप्लाई 5 और परसेंट, एंटर हम प्रेस करेंगे। सैलरी का 5% हमारे पास निकल कर आ गया है। अभी ये हमसे पूछ रहा है ऑटो फिल हमको करना है या नहीं। तो हाँ, हमें ऑटो फिल करना है। इसको हम अगर नो करते हैं तो ये ऑटो फिल नहीं करेगा। अभी हमें करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो हम देख सकते हैं हमने एक सेल के अंदर फॉर्मूला लगाया, बाकी सेल्स के ऊपर इसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही हम यहाँ पर टोटल लिखते हैं। यहाँ पर हम इनका टोटल निकाल लेंगे इक्वल, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर हम प्रेस करेंगे। अभी हमसे पूछ रहा है ऑटो फिल करना है या नहीं। तो हाँ, हमको ऑटो फिल करना है।
तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूला हैं। जैसे जैसे आप शीट्स को यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। अभी हम यहाँ से फेडर को क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे हम चाहते हैं कि इस हेडिंग के ऊपर हम कंपनी का नाम लिखें, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट रो अबव। हमको इसके ऊपर रो को इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ब्लैंक रो हमारी इंसर्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पर हमको कलर नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम कलर को रीसेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी कंपनी का नाम लिख लेते हैं। अब ये यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम सेंटर में लिखेंगे तो फॉर्मेटिंग के हिसाब से ये अच्छा लगेगा। तो इसको सेंटर में लाने के लिए यहाँ से यहाँ तक सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है मर्ज सेल्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये सेल्स हमारे मर्ज हो जाएंगे और ये सेंटर में आ जाएगा। यहाँ से इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट रैपिंग। अभी जैसे यहाँ पर हम टाइप करते हैं सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय इन एबीसी कंपनी। यहाँ पर हम देखेंगे अभी जो भी हमने टाइप किया है वो सेल से बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन के अंदर रैप को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे पूरी लाइन हमारी एक सेल के अंदर हमको शो हो रही है। इसके बाद हम समझते हैं शीट के अंदर हम शेप्स एंड पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे इंसर्ट के ऊपर। यहाँ पर ऑप्शन है ड्राइंग, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है शेप। इसके अंदर हमको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं शेप्स, एरोज, कॉलआउट्स और इक्वेशन। यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मैं इस शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर हम शेप को क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से हम शेप का साइज चेंज कर सकते हैं। अभी हम सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करते हैं, शेप हमारी शीट के ऊपर आ जाएगी। अब यहाँ पर भी शेप का साइज हम चेंज कर सकते हैं और इसको फ्रीली हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। ऐसे ही हम इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम क्लिक करेंगे इंसर्ट के ऊपर। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है इमेज। इसके अंदर हमको दो ऑप्शन मिलते हैं इंसर्ट एन इमेज इन द सेल। सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट एन इमेज ओवर द सेल्स। तो अगर हम सेल के अंदर इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगर सेल के बाहर इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी हम फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम अपने सिस्टम से इमेज को अपलोड कर सकते हैं। वेब कैम का ऑप्शन है, कहीं से इमेज का लिंक कॉपी कर कर आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो इमेज हमारी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद अगर हम गूगल ड्राइव से किसी इमेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर इमेज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है गूगल इमेजेस। यहाँ पर सर्च बार के अंदर हम इमेज को सर्च कर सकते हैं। अभी जैसे इसी ऑप्शन का हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं सुपरमैन। ये रिजल्ट हमको यहाँ पर शो होने लगे हैं। जो इमेज हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेल के अंदर हमारी इमेज आ गई है। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं इंसर्ट इमेज। सेकंड ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं गूगल इमेज।
यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं, इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी इमेज इंसर्ट हो गई है। दोनों ऑप्शंस का यूज़ हमने जाना है। फर्स्ट ऑप्शन था इमेज हमारी सेल के अंदर आएगी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इमेज हमारी सेल के अंदर है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन था इमेज ओवर द सेल आएगी, तो ये सेकंड इमेज है हमारी, इसको भी हम देख सकते हैं। तो ये हमने जाना शेप्स को और इमेज को हम कैसे इंसर्ट करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं चार्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। अभी यहाँ से इनको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से जूम को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसके बाद अब हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। जिन कॉलम के हिसाब से हम चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम नेम और ये जो फाइनल सैलरी वाला कॉलम है इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है चार्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये कॉलम चार्ट हमारा क्रिएट हो गया है। यहाँ पर राइट साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको चार्ट एडिटर मिलता है। यहाँ से हम चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सिलेक्टेड दिखा रहा है कॉलम चार्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारे डेटा के हिसाब से सजेस्टेड चार्ट हमको शो कर रहा है। कॉलम चार्ट, एरिया चार्ट, पाई चार्ट और बार चार्ट। यहाँ से इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डिफरेंट चार्ट हमको शो हो जाते हैं। यहाँ से भी हम चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है कस्टमाइज, यहाँ से हम चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस को आप अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी चार्ट को हम रिसाइज कर सकते हैं और इस चार्ट को हम शीट के अंदर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं किसी सेल के ऊपर हम कमेंट कैसे लगाते हैं। तो जहाँ पर भी हमें कमेंट लगाना है उस सेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे हम इंसर्ट के ऊपर, कमेंट। तो यहाँ पर ही हमसे पूछ रहा है कमेंट और ऐड अदर्स विद @। तो यहाँ पर हम कमेंट तो लगा ही सकते हैं, साथ ही साथ ये कमेंट हम किसके लिए लगा रहे हैं या ये कमेंट हम अपने किसी ऑफिस कलीग के नोटिस में लेकर के आना चाहते हैं तो उनको हम यहाँ पर @ लगाकर टैग कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर अपना कमेंट टाइप करते हैं और कमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो कमेंट हमारा यहाँ पर लग चुका है। अब जैसे ही हम अपने माउस कर्सर को इसके ऊपर लेकर के जाएंगे तो कमेंट हमको शो होने लगेगा। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं किस पर्सन ने कमेंट को लगाया है और कब लगाया है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी पर्सन को टैग कर सकते हैं, तो टैग ऑप्शन तभी यूज़फुल है जब हमने इस शीट को किसी और के साथ शेयर कर रखा हो। शीट को कैसे शेयर करते हैं उसको हम आगे समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। ड्रॉप डाउन के लिए अभी जैसे यहाँ पर हमारे पास ये डिपार्टमेंट वाला कॉलम है, यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं। ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हम आएंगे इंसर्ट के अंदर, यहाँ पर ऑप्शन है ड्रॉप डाउन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। राइट साइड हम देखेंगे ये डेटा वैलिडेशन ऑप्शन हमको शो होने लगे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछता है अप्लाई टू रेंज, किस रेंज पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम सिंगल सेल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या पूरे कॉलम के ऊपर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को इस पूरे कॉलम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते हुए हम सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपनी सिलेक्टेड रेंज के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे जो हमारा डेटा है वो C3 वाले सेल से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हम इस वाले C के बाद
3 टाइप कर देते हैं। यहाँ पर हमारे तीनों डिपार्टमेंट के नाम हमको शो हो रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इनको एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। डन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई है। अब इस ड्रॉप डाउन से हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी एक तरीके से हमारे फिल्टर ऑप्शन की तरह ही वर्क करता है। अभी जैसे ये बोनस वाला कॉलम है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट के ऊपर। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। राइट साइड में हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो रेंज हमारी यहाँ पर सिलेक्टेड है। इसके बाद हमको फॉर्मेट रूल्स बताने हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है फॉर्मेट सेल्स इफ। ये डिफरेंट ऑप्शन हमको मिलते हैं। अभी यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं लेस देन। यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पर हम बताते हैं अगर बोनस वाले कॉलम के अंदर कोई वैल्यू 1500 से कम है तो वो हमको हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पर हम 1500 टाइप करते हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे हमने डन के ऊपर क्लिक भी नहीं किया, फॉर्मेटिंग हमारी यहाँ पर अप्लाई भी हो गई है। यहाँ पर हम वापस आएंगे तो यहाँ से हम फॉर्मेटिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम अभी बोल्ड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम सेल को चेंज करते हैं। अब हम डन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से वर्क करती है। इसके बाद हम एक छोटी सी चीज़ जानते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे सेल्स हैं, हम किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि एक छोटी सी चीज़ को सर्च करने के लिए हम एक एक सेल को चेक करें। तो यहाँ पर सर्च करने के लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल F। यहाँ पर हम देखेंगे ये फाइंड करने के लिए हमको शो होने लगा है। जो भी चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। अभी हम देखेंगे हमारी शीट के अंदर 2 रिजल्ट हमको शो हो रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करते हुए हम उस सेल के ऊपर चले जाएंगे जहाँ पर ये डेटा होगा। तो ये हमारा हो गया फाइंड ऑप्शन। इसके बाद हम जानते हैं डेटा में से हम डुप्लीकेट्स को कैसे रिमूव करते हैं। ये डेटा है हमारे पास, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। हम क्लिक करेंगे डेटा के ऊपर। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है डेटा क्लीनअप। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड इसके अंदर हमको ऑप्शन मिलता है रिमूव डुप्लीकेट्स। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने शो होगा। सबसे पहले यहाँ पर ही हमसे पूछ रहा है डेटा हैज़ हेडर रो। अगर हमारे डेटा के अंदर हेडर अवेलेबल होंगी तो इस ऑप्शन के ऊपर हम टिक करेंगे। अगर हेडर नहीं होगी तो इसको हम अनटिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमको शो हो रहा है कॉलम्स टू एनालाइज। तो अभी हमने इतना डेटा सिलेक्ट किया था। हम चाहते हैं इस पूरे डेटा के अंदर ये सर्च करे कि हमारे डेटा के अंदर कोई डुप्लीकेट है या नहीं। तो यहाँ पर हम रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करते हैं। जितने डुप्लीकेट डेटा यहाँ पर फाउंड होंगे वो सब यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना डेटा हमारा डुप्लीकेट था और कितना डेटा हमारा यूनिक है। तो डेटा में से हमारा डुप्लीकेट डेटा रिमूव हो चुका है। इसके बाद हम जानते हैं शीट के अंदर हम हाइपरलिंक कैसे ऐड करते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक होता है हम किसी सेल या डेटा के ऊपर एक लिंक क्रिएट कर देंगे। जब हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम दूसरी शीट या जहां भी हम लिंकअप करेंगे हम वहां पर पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं शीट 2। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट लिंक। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम कोई भी लिंक पेस्ट करेंगे तो वो हमारा हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा।
किसी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं, किसी यूट्यूब वीडियो या किसी गूगल इमेज या किसी दूसरी गूगल शीट को लिंक कर सकते हैं, या इसी शीट के अंदर जो ये डिफरेंट शीट हैं इनको भी हम लिंक कर सकते हैं। अभी इसी शीट के अंदर जो डिफरेंट शीट हैं उनमें से ही किसी एक को मैं लिंक कर रहा हूँ। तो ये लिंक हमारा क्रिएट हो गया है। अब जैसे ही माउस पॉइंटर को हम इसके ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये लिंक हमको शो हो रहा है। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जहाँ भी हमने लिंक किया होगा हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट है गूगल शीट के अंदर पिवट टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। एक्सेल के अंदर आपने यूज़ किया होगा पिवट टेबल, सेम ऐसे ही हम गूगल शीट के अंदर भी पिवट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अभी इस डेटा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब पिवट टेबल के लिए हम क्लिक करेंगे इंसर्ट के ऊपर। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है पिवट टेबल, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये डायलॉग बॉक्स हमको शो हो रहा है क्रिएट पिवट टेबल। डेटा रेंज हमने सेलेक्ट कर रखी है, वो यहाँ पर हमको शो हो रही है। इसके बाद पिवट टेबल हम कहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं न्यू शीट के ऊपर पिवट टेबल हमारी क्रिएट हो। क्रिएट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे ये हमको न्यू शीट के ऊपर लेकर के आ गया है। यहाँ पर हम देखेंगे ये पिवट टेबल एडिटर हमको शो हो रहा है। अभी यहाँ पर रोज के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं डिपार्टमेंट, एंड वैल्यूज़ के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं सैलरी। ये टोटल सैलरी वाली फील्ड हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये डिपार्टमेंट हमको शो हो रहे हैं। हमारे पास 3 डिपार्टमेंट थे। तीनों डिपार्टमेंट के अंदर जो सैलरी हम पे कर रहे होंगे उनका टोटल हमको यहाँ पर शो हो रहा है। तो पिवट टेबल के अंदर बेसिकली हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ पर भी हमको सजेस्टेड ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही हम इनके ऊपर क्लिक करेंगे पिवट टेबल हमारी चेंज हो जाएगी।